चंबा जिला में बारिश और बर्फबारी के बाद अब यहाँ मौसम खुशनुमा है। वहीं सेब के बागानों के बीच चेहरे खिले हुए हैं। दरअसल इन दिनों सेब के पौधे के लिए चिलिंग आवर की बहुत ज़रूरत होती है और जब बारिश और बर्फबारी होती है उसमें इन पौधों के लिए ये चिलिंग आवर काफ़ी लाभदायक सिद्ध होते हैं। अगर ऊपरी व निचले क्षेत्रों के सेब के बगीचों के पौधों की बात करें तो करीब 800 से 1600 चिलिंग आवर हर पौधे को चाहिए, जिससे आने वाले समय में पौधों को काफ़ी बढ़िया फल देखने को मिलते हैं। इन चिलिंग आवर की वजह से यहाँ पैदावार में बढ़ोतरी होती है। वहीं कई प्रकार की बीमारियों से भी सेब के पौधों को निजात मिलती है। अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में और बर्फबारी और बारिश हो, जिससे सेब के पौधों के लिए चिलिंग आबर पूरे हो जाएं। वहीं उप निदेशक बागवानी चंबा प्रमोद शाह ने बताया कि इस बार हुई बारिश व बर्फबारी की वजह से सेब के पौधों को काफ़ी फायदा हुआ है, जिससे आने वाले समय में पैदावार बढ़िया होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ऊपर व निचले क्षेत्रों के सेब के पौधों के लिए करीब 800 से 1600 चिलिंग ओवर की जरूरत रहती है, जो इस बारिश और बर्फबारी से काफ़ी हद तक पूरे हो चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में और बर्फबारी होगी और इन सेब के पौधों के लिए चिलिंग आबर पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि आजकल बहुत बढ़िया उन्नत किस्म के सेब के पौधे की वैरायटी शुरू हुई है और बागवानों को चाहिए कि अगर जिस क्षेत्र में बारिशों व बर्फबारी की संभावना कम होती है वहाँ उन पौधों का इस्तेमाल किया जाए, ताकि अगर मौसम में साथ नहीं दिया तब भी पैदावार में कोई कमी नहीं होती है। इसलिए जहाँ जहाँ जिस तरह की जलवायु हो उस तरह के पौधों का इस्तेमाल करें। बागवानी में इस डिश जिला का जो मेन हमारी क्रॉप है, अगर देखा जाए तो सेब उसमें महत्वपूर्ण क्रॉप है। और पिछले कुछ 1-2 सालों से या 3 सालों से हमने देखा सेब की जो फसल है वो हमें अपने जो जितना हमारा एरिया उसके कहीं बहुत पीछे हमें इसको मिल रही थी। उसकी खास वजह मौसम के ऊपर ही आधारित थी, क्योंकि पिछले कुछ 2-3 सालों में मौसम जो था वो सेब के लिए जितना फेवरेबल होना चाहिए वो नहीं मिला, विशेषकर टाइम पे बर्फ़बारी ना होना एंड उसके बाद लेट सीजन में बर्फ़बारी होना या बरसा ज़्यादा होना, उसका दोनों चीज़ों से सेब डेफिनेटली प्रभावित हुआ। उससे इस बार का जो हमारा मौसम का जो संभावना शुरू में काफ़ी ड्राई रहा, जिससे कि हमारा मुश्किलातें बढ़ रही नज़र आ रही थी, परंतु दिसंबर के एंड में और जनवरी के शुरू में अभी कुछ बारिशें हुई हैं, जिससे डेफिनेटली तो हमारा स्टेटस थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। विशेषकर सेब के लिए चिलिंग आवर्स जो शीत घंटे चाहिए होते हैं वो बहुत ज़रूरी है किसी भी सेब को, जो उनकी सुप्तावस्था में एक्टिव स्टेज में आने पे उनको बड फॉर्मेशन में बड़ा महत्वपूर्ण होता है वो चिलिंग आवर्स। तो नो डाउट वो हमारा 800 से लेके हम 1600 घंटे की डिमांड करते, मतलब हम इसकी उम्मीद रखते हैं अलग अलग वैरायटीज़ के लिए। जो तो 800 वाला चिलिंग आवर्स जो है वो तो बेहतर तरह से मिल जाएगा, और जो 1500 से ऊपर चिलिंग आवर्स उसकी उम्मीद हम कर रहे हैं। इसलिए मेरी बागवानों से विशेष कर ये उम्मीद या सलाह रहती है कि वो वही वैरायटियों के ऊपर काम करें अभी आने वाले टाइम में जो कम चिलिंग आवर्स रिक्वायरमेंट है जिनकी, क्योंकि जो वैरायटी जो हमारी कम शीत आवर्स लेती है वो डेफिनेटली उतने शीत घंटे हमें हर साल मिलने संभावना हमें बनी रहती है। इसलिए हम हमेशा उन्हीं वैरायटियों को प्रेफरेंस दें जो कि लो चिलिंग वैरायटीज़ है, क्योंकि इससे हमारा ये रहेगा कि हम जिस वर्ष हमारा मौसम ज़्यादा बेहतर नहीं होगा तब भी हम क्रॉप की उम्मीद कर पाएंगे, और जिस साल अच्छा हो जाएगा तो डेफिनेटली वो शीत घंटे उन कम शीत आवर्स के लिए ज़्यादा मिल जाएंगे, तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है ना कि नुकसान होता है। तो आई थिंक हमें उम्मीद है कि इस बार अगर आगे वाला मौसम भी हमारे साथ चलता रहा ऐसे, तो डेफिनेटली इस बार मौसम के साथ देखते हुए क्रॉप अच्छी होने की उम्मीद है।